क्या आप एक हाउसवाइफ हैं या फिर आप एक पुरुष हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैं घर बैठे बैठे कैसे फूड बिजनेस को स्टार्ट करूं, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, कहां से कस्टमर्स मिलेंगे, कैसे सेल्स करूंगा और अपने ऑनलाइन फूड बिजनेस को कैसे आगे लेकर जाऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको 8 ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहा हूं जिसे अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका फूड बिजनेस बल्ले बल्ले होगा और सुपर हिट होगा। तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसे कहीं स्किप मत करिएगा और अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, कोविड के बाद बहुत कुछ बदल चुका है, हमारी जीवन शैली में बहुत बदलाव आया है। कोविड के पहले हमें रेस्टोरेंट्स में जाना, वहां खाना बहुत ज्यादा पसंद था, लेकिन अब इसके बाद बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो घरों में खाना मंगाते हैं और बड़े चाव से इसे खाते हैं। और कई परिवार ऐसे भी हैं जो हमेशा हाइजेनिक और अच्छे खाने की तलाश में रहते हैं। इनमें वो ऑफिस गोअर्स भी हैं, वो स्टूडेंट्स भी हैं या फिर वो प्रोफेशनल्स भी हैं जो अपने घर से बाहर रहते हैं और अच्छा खाना ढूंढते हैं। ऐसे में क्लाउड किचन का कंसेप्ट बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। जिन दोस्तों को ये नहीं पता क्लाउड किचन क्या होता है, तो उनको मैं बता दूं कि अगर आप एक अच्छा खाना बनाना जानते हैं और आपने फूड डिलीवरी सिस्टम घर में चालू कर लिया है, आप खाना बनाते हैं और दूसरों तक डिलीवर कर देते हैं, इसे हम क्लाउड किचन कहते हैं। यानी आपका कोई रेस्टोरेंट नहीं है, आपकी कोई फूड चेन नहीं है, आप खाना बनाते हैं और बस दूसरों तक पहुंचा देते हैं। ये बिजनेस तो बड़े शहरों क्या, अब टायर 2 सिटीज में भी बहुत ज्यादा कामयाब हो रहा है, क्योंकि लोग अब ज्यादा व्यस्त रहते हैं। अब अगर इस बिजनेस को करना है तो आपको 8 बातें दिमाग में रखनी पड़ेंगी। और आपको यह बात भी बता दूं कि इस बिजनेस को आप हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ग्लोबली ये इंडस्ट्री मात्र 4.4 बिलियन डॉलर्स की थी 2016 में, यानी कोविड से पहले। और अब ये इंडस्ट्री हो गई है तकरीबन 5.4 बिलियन डॉलर्स की, और 2030 में ऐसा माना जा रहा है ये इंडस्ट्री 8.4 बिलियन डॉलर्स की हो जाएगी। यानी इसमें बहुत बड़ा उछाल आने वाला है और अभी से बिजनेस अच्छा ग्रो कर रहा है। तो कौन सी 8 बातें हैं जिनका ध्यान रखें अगर हम फूड बिजनेस, ऑनलाइन फूड बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं? तो सबसे पहले दोस्तों, आपको इसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी आप ऐसे ही स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, आपको इसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा, जीएसटी लेनी पड़ेगी, और ये जितनी भी फॉर्मेलिटीज है, एफएसएसआई जो फूड सेफ्टी रेगुलेशन है उसका आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाके आपके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यानी आपको पहले गवर्नमेंट के रूल्स को मानना पड़ेगा। अगर आपको इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो आप उस किसी रेस्टोरेंट से बात करें या फिर किसी फूड चेन वाले से बात करें जो ये बिजनेस कर रहा है। तो पहली बात क्या हुई कि आपको इसके लिए परमिशन लेने की बहुत ज्यादा दरकार है। दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि आपको इसके लिए अच्छी लोकेशन देखनी पड़ेगी, कहां आप ये बिजनेस को कर सकते हैं। अब आप कहेंगे भाई ये बिजनेस तो घर से होगा, इसके लिए फिर परमिशन की क्या इसके लिए फिर लोकेशन की क्या दरकार है? परमिशन तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप स्टार्ट कर सकते हैं दोस्त कहीं से भी, लेकिन आपको देखना पड़ेगा क्या बेच रहे हैं। अब मान लीजिए कि आपके मोहल्ले में 10 ऐसी दुकानें हैं जो डोसा या फिर चिकन बिरयानी बेच रही हैं, आप भी वहां पर बेचने के लिए उतर गए। तो जो 10 दुकानें पुरानी हैं, लोग उनका खाना पहले प्रेफर करेंगे या आप नए को प्रेफर करेंगे? हालांकि आप नए हैं तो कंपटीशन तो आपकी स्टिफ होगी, इसलिए आपको ऐसी लोकेशन देखनी पड़ेगी जहां पर अगर आप कुछ अलग तरीके का खाना बनाना चाहते हैं तो वहां पर कोई ऐसी कंपटीशन आपको ना हो। अगर आपके पास कंपटीशन है भी तो आपको यह देखना पड़ेगा कि आप जो डिश बना रहे हैं वो डिश अपने आप में अलग हो और उनसे मिलती जुलती ना हो जो लोग ऑलरेडी इस बिजनेस में है आपके इलाके में। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और मैं कहता हूं कि 8 पॉइंट से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है आपकी क्वालिटी। क्वालिटी अच्छी नहीं है तो खाना फिर आपका कौन खाएगा, ये बताइए। अब एक बात देखिए, अगर आप क्वालिटी अच्छी मेंटेन करते हैं तो लोग आपको 1 बार 2 बार 3 बार हमेशा आपसे ही खाना लेंगे। लेकिन अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो लोग एक बार कीमत देके चले जाएंगे, दोबारा आपसे खाना लोग नहीं लेंगे। आपने देखा होगा बड़े शहरों में या टायर 2 सिटीज की भी बात करें तो लोग अच्छे अच्छे होटल्स में जाते हैं खाने, 5 स्टार होटल्स में जाते हैं, भले ही उनको इसके लिए अच्छी खासी कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन उन्हें वहां का खाना पसंद होता है, इसलिए लोग वहां पर जाते हैं। सिमिलरली अगर आपको अपने बिजनेस को रन करना है, क्लाउड किचन को रन करना है, तो आपको अपनी क्वालिटी तो बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी कि लोग आपको दोबारा से दोबारा ऑर्डर दें और इस
फूड के बिजनेस में ऑनलाइन पब्लिसिटी बहुत काम करती है या ऑर्डर माउथ पब्लिसिटी बहुत काम करती है, क्योंकि लोग जब आपके बारे जानते हैं तो एक दूसरे को बताते हैं और इससे खाने का बिजनेस बहुत जल्दी फैलता है और बहुत अच्छा फैलता है। तो क्वालिटी इसका जो तीसरा मापदंड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा मैं इसमें बात करूंगा कि आप इसको कैसे प्रमोट करेंगे, यानी आपके पास क्या वेबसाइट है, क्या इंस्टाग्राम है या फेसबुक है, यानी कि सोशल मीडिया माध्यम से आप अपने बिजनेस को प्रमोट करेंगे। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप खाना तो बना रहे हैं लेकिन लोगों तक पहुंचेंगे कैसे भाई? कैसे पहुंचेंगे आप? तो इसलिए आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए या फिर सोशल मीडिया के पेजेस होने चाहिए या फिर व्हाट्सएप पे भी आप इसको प्रमोट कर सकते हैं कि व्हाट्सएप बहुत सारे ग्रुप्स हैं जहां पर अपने दोस्तों को कह सकते हैं कि भाई मैंने ये बिजनेस चालू किया है, अगर आपको मेरे से खाना लेना है तो बिल्कुल लीजिए और ये रही मेनू। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास प्लेटफॉर्म रहे। और अगर जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आप अपने बिजनेस को एक्सक्रेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सोशल मीडिया का सहारा रहना ही पड़ेगा और उसके लिए आपको एड्स रन करने पड़ेंगे। इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पे हो या फिर यूट्यूब में हो, आपको एड्स रन करने पड़ेंगे ताकि आप अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। अब मैं क्यों ऐसी बात कर रहा हूं कि देखिए, मान लीजिए आप दिल्ली के लाजपत नगर में आपने ये बिजनेस चालू किया है और आपके कस्टमर्स कौन होंगे? आपने सोचा कि मेरे कस्टमर्स अब 10 किलोमीटर के इलाके में ही जो लोग हैं वो मेरे कस्टमर्स बन सकते हैं। तो वहां तक अगर आप सोशल मीडिया से एड्स करते हैं तो ये वन ऑफ द मोस्ट चीपेस्ट और बेस्ट तरीका है कि आप उन लोगों तक पहुंच जाएंगे। तो सोशल मीडिया में एड्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए ताकि आप आपका बिजनेस जल्दी से जल्दी ग्रो करवा पाए। छठा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में आपको बताता हूं वो है कि आपका डिलीवरी वेंडर कौन होगा, यानी आपने खाना बना तो लिया लेकिन इसे सप्लाई कौन करेगा, इसका वेंडर कौन होगा, लोगों तक कैसे लेके पहुंचाएगा, ये भी बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है। तो फिर मैं कहूंगा कि सही वेंडर को चुने। बहुत है, स्विगी है, जोमेटो है, ऐसे और बहुत सारे भी लोकल वेंडर्स हैं जो फूड सप्लाई करते हैं। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि सही वेंडर चुने और आप सही लोगों तक अपना फूड पहुंचाएं। सातवां जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है टाइमली एक्यूरेसी, यानी जो वेंडर सीक्रेट है कि आप कितना जल्दी अपना खाना लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ये ना हो कि भाई आपने लंच का ऑर्डर लिया है और वो पहुंच रहा है शाम तक, यानी लोग भी इससे नाराज हो जाएंगे। पंक्चुअलिटी इस बिजनेस में बहुत ज्यादा जरूरी है। आप पंक्चुअल रहेंगे तो अपने बिजनेस को जल्दी ग्रो करा पाएंगे और लोग भी आपसे जुड़ेंगे अगर आप सही समय पर खाना देते हैं। और ऑफिस गोअर जो होते हैं या फिर जो भी प्रोफेशनल्स हैं उनका तो एक टाइम होता है खाना खाने का, फिर उन्हें काम में लग जाना पड़ता है। तो आपको पंक्चुअलिटी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आठवां पॉइंट जो मैंने कहा कि वीडियो की शुरुआत में भी कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो एक बार फिर से कहूंगा, मैं रिपीट करूंगा अपने पहले पॉइंट को, वो है क्वालिटी। अगर खाने में आपकी क्वालिटी अच्छी है तो लोग आपसे जुड़ेंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी क्वालिटी को मेंटेन करें, उसे अच्छा रखें, क्योंकि होता अक्सर यह है कि लोग जब बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो उसमें तो क्वालिटी अच्छी रख देते हैं लेकिन इसके बाद क्वालिटी डाउन होना शुरू होती है, जिससे मैंने बहुत बिजनेस को बंद होते देखा है, बहुत फूड चेन्स को बंद होते देखा है। सिंपली उसका रीजन ये है कि क्वालिटी आप अच्छी मेंटेन नहीं रख पाते हैं। और लास्ट पॉइंट जो मेरा बोनस है, 9 पॉइंट, वो ये है कि अगर आप ऑनलाइन फूड बिजनेस में जा रहे हैं तो मेरी पर्सनल राय ये रहेगी कि आप खुद भी खाना बनाना आपको आना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये होता है कि आप जो लेबर्स होते हैं, जो शेफ्स होते हैं, उनके सहारे खाना बनाना छोड़ देते हैं और जिस दिन वो नहीं आए या फिर उन्हें छुट्टी पे चले गए या कुछ और प्रॉब्लम हो गई तो उस दिन आपका बिजनेस ठप हो जाता है। इसलिए आपको भी खाना बनाना आना चाहिए अगर आपको इस बिजनेस में आना है तो मैंने सब आपको बता दी कि कैसे आप इस बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, कैसे इसको एक्सलेरेट कर सकते हैं, कैसे इसको कामयाब बना सकते हैं। क्या आपके मन में भी ऐसा कोई पॉइंट है जो मैंने टच नहीं किया है या फिर मुझे वीडियो में बोलना चाहिए था? तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए ताकि लोगों को पता चल पाए कि ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो फूड बिजनेस अगर कोई कर रहा है या फिर कोई शुरू करने जा रहा है उसके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, कमेंट जरूर करिएगा ताकि ऐसे ही बिजनेस के आइडियाज मैं आपके लिए लाता रहूं।